नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम यूपीएसएससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बहुप्रतीक्षित गन्ना पर्यवेक्षक 2026 भर्ती की अधिसूचना को डिकोड करने वाले हैं। 30 पन्नों के उस लंबे चौड़े और उबाऊ सरकारी दस्तावेज को पढ़ने में आपके जो घंटों बर्बाद होते वो अब बचने वाले हैं। तो बिना कोई समय गवाए सीधे काम की बातों पर आते हैं। समय की अहमियत को समझते हुए हम सबसे जरूरी बातों से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण तिथियां और पदों की संख्या देखेंगे। फिर कौन आवेदन कर सकता है, आवेदन प्रक्रिया और फीस क्या है, आरक्षण का विवरण और अंत में आपकी सफलता की चाबी यानी परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सीधे पहले और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण तिथियां और दांव पर लगा ये शानदार अवसर। ये टाइमलाइन हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ध्यान दें, आवेदन की खिड़की 7 जुलाई 2026 को खुल रही है, लेकिन फॉर्म जमा करने और फीस भरने की जो आखिरी एकदम पक्की डेडलाइन है वो 28 जुलाई 2026 है। इसे किसी भी कीमत पर मिस नहीं किया जा सकता। जैसा कि इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, आयोग इस मामले में बेहद सख्त है। 28 जुलाई के बाद कोई भी नया फॉर्म या फीस स्वीकार नहीं होगी। हाँ, अगर फॉर्म में कोई छोटी मोटी गलती हो गई है तो बस उसे सुधारने के लिए 4 अगस्त तक की एक छोटी सी मोहलत जरूर दी गई है। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प आंकड़े की कि आखिर पद कितने हैं। तो कुल मिलाकर 1182 रिक्तियां उपलब्ध हैं। इन्हें 1000 सामान्य चयन और 182 विशेष चयन पदों के बीच बांटा गया है। सच कहें तो सरकारी नौकरी के लिहाज से ये एक बहुत ही बड़ा मौका है। पदों की इस बड़ी संख्या को देखने के बाद आइए दूसरे खंड पर चलते हैं और ये समझते हैं कि क्या हम वास्तव में इस पद के लिए आवेदन करने के योग्य हैं भी या नहीं। आगे बढ़ने के लिए इन सभी पैमानों पर खरा उतरना एकदम जरूरी है। सबसे पहले एक वैध पीईटी 2025 स्कोर कार्ड होना चाहिए, जिसमें स्कोर 0 से ऊपर यानी पॉजिटिव हो। इसके अलावा एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन यानी बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री, डोइक या नीलेट से कंप्यूटर का सीसीसी सर्टिफिकेट और 1 जुलाई के अनुसार 21 से 40 वर्ष के बीच की आयु होनी चाहिए। यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी फर्क समझना है। अभी पेट 2025 का कोई भी पॉजिटिव स्कोर हमें सिर्फ शुरुआती आवेदन जमा करने की परमिशन देता है, लेकिन मुख्य परीक्षा देने का असली मौका पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि बाद में जो मेरिट आधारित शॉर्टलिस्टिंग होगी उसमें हमारा नंबर आता है या नहीं। अगर वो एलिजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया पार कर लिया है तो आइए तीसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आवेदन कैसे करना है और इसमें हमारी जेब से कितने पैसे लगने वाले हैं। यूपीएसएससी के पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल और सुलझी हुई है। पेट 2025 वाले डेटा का इस्तेमाल करके हमारी ज्यादातर जानकारी अपने आप भर जाती है, यहाँ तक कि फोटो और सिग्नेचर भी। बस अपनी डिटेल्स चेक करनी है, डिक्लेरेशन पूरा करना है, फीस जमा करनी है और सबमिट कर देना है। बिल्कुल झंझट फ्री प्रोसेस है। और इस शुरुआती चरण की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस हर एक आवेदक के लिए फ्लैट 25 रुपये रखी गई हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो। जैसा कि इस ऑफिशियल टेबल में देखा जा सकता है, उम्मीदवार चाहे अनरिजर्व्ड हो, ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो, शुरुआती फीस बस 25 रुपये ही है। वो जो भारी भरकम परीक्षा फीस होती है ना, वो बाद में सिर्फ उन्हीं लोगों से ली जाएगी जो असल में मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। चलिए अब तेजी से चौथे खंड की ओर बढ़ते हैं और आरक्षण के गणित को समझते हैं, जिससे पता चलेगा कि ये नौकरियां अलग अलग श्रेणियों में कैसे बांटी गई हैं। अगर हम 1000 सामान्य चयन पलों को देखें तो सीटों का बंटवारा बिल्कुल साफ हो जाता है। अनरिजर्व्ड यानी अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए सबसे ज्यादा 402 सीटें, ओबीसी के लिए 272 सीटें और अनुसूचित जाति के लिए 210 सीटें निर्धारित हैं। ये आंकड़े हमें अपना टारगेट सेट करने में बहुत मदद करते हैं। इसके अलावा सभी कैटेगरीज में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यानी क्षैतिज आरक्षण को सख्ती से लागू किया गया है। इसका मतलब है कि महिलाओं के लिए 20% सीटें और भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों और दिव्यांगजनों के लिए अलग से सीटें तय की गई हैं। और अंत में हम पहुंचते हैं पांचवें और तैयारी के नजरिए से सबसे अहम हिस्से पर, मुख्य परीक्षा का ब्लूप्रिंट और सिलेबस। यहीं से सिलेक्शन की असली रूपरेखा तय होगी।
ये परीक्षा 2 घंटे की ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा है जिसमें कुल 100 सवाल होंगे। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज हमारे स्पेशलाइजेशन को दिया गया है। 100 में से 65 अंक पूरी तरह से कृषि विषयों के लिए हैं, 15 अंक कंप्यूटर ज्ञान के लिए और 20 अंक उत्तर प्रदेश से जुड़े विशेष सामान्य ज्ञान के लिए रखे गए हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। हर गलत जवाब पर 1/4 यानी 25% की सख्त नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। तो परीक्षा में यूं ही हवा में तीर चलाना या तुक्का मारना बहुत भारी पड़ सकता है। अगर इस ऑफिशियल सिलेबस पर बारीकी से गौर करें तो पता चलता है कि भाग 1 में फसल विज्ञान, मृदा संरक्षण और पशुपालन जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए भी मार्क्स का एकदम सटीक बंटवारा किया गया है। अचूक तैयारी की रणनीति बनाने के लिए ये सच में एक परफेक्ट गाइड है। तो अब जब सिलेबस पूरी तरह से डिकोड हो चुका है और 28 जुलाई की डेडलाइन भी तेजी से करीब आ रही है, तो बस एक ही सवाल बचता है, क्या हम तैयारी शुरू करने और उन 1182 गन्ना पर्यवेक्षक पदों में से अपनी एक सीट पक्की करने के लिए पूरी तरह से तैयार है? इस शानदार मौके को हाथ से ना जाने दें, आज से ही अपनी तैयारी में जुट जाएं।